सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप फुल डेडिकेशन, जो आपका टारगेट है उस टारगेट को सेट करो, उस टारगेट को सेट करके काम करो, उस पे वर्क करो, उस पे मेहनत करो, उसको मेहनत करो। दूसरा है कि काफी ऑथर्स की बुक आती है, काफी अलग तरह की बुक्स आती है मार्केट में, हजारों टाइप की बुक्स है हर कोर्स की, चाहे वो साइंस हो चाहे एमबीबीएस हो, हर की कोर्स की अलग अलग बुक्स है। लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको जो बुक्स देता है, आपका जैसा आपका एमबीबीएस वाला इंस्टीट्यूट है जो बुक्स देता है उसी को फॉलो करो। ज्यादा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो, कम पढ़ो उसको बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि 10 बुकों को पढ़ के 10 अलग अलग बुक पढ़ने से ये बढ़िया है एक बुक को 10 बार पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल कुछ पढ़ाई नहीं करी होती और मैंने पहले से 2-2 घंटे पढ़ाई कर ली थी, तो मेरे को 8 घंटे से ज्यादा देने नहीं पड़े लास्ट के 6 मंथ्स में। और मैं आराम से जो सर की बात मान के जो फॉलो करता गया उनको, आराम से मैं फर्स्ट ट्रैक ले पाया, वो आराम से फर्स्ट ट्रैक क्रैक कर पाया। मेरे को कभी लगा नहीं कि मेरे कोई इतना प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, कोर्स सबसे टफेस्ट कोर्स है, कभी मैं उससे एक दिन भी फील नहीं हुआ बाद में कि सबसे टफेस्ट कोर्स है। वो क्यों नहीं फील हुआ? क्योंकि मैंने एक कंसिस्टेंसी बनाई और मैंने सर की जो बात थी कि रोजाना पढ़ाई करना, 2-2 घंटे पढ़ाई करना, उसको फॉलो किया। तो मैंने पहले तो सीपीटी में मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक 13, उसके बाद मैंने आईपीसी दिया उसमें 23 आई। फिर मैंने इनकी कॉपीज मंगवाई, जो एग्जाम में मैंने दी थी उनकी कॉपीज मंगवाई, मैंने एरर फाइंड किया कि मैंने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों को मैंने ठीक किया। सर की बात इस बार पूरी मानी, सर की बात थी कि अभी से पढ़ाई करना, अभी से कि बाद में प्रेशर ना आए। तो मैंने उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उसी दिन से रूटीन बना लिया कि 2 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए 2 घंटे तो देनी ही है पढ़ाई को। मैंने रिसेंटली जुलाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम क्लियर किया है। मैं बेसिकली कोटपुतली से बिलोंग करता हूँ। कोटपुतली एक सिटी है, जयपुर और दिल्ली के बीच में आती है, जयपुर से 120 किलोमीटर अराउंड है। तो मैं कोटपुतली से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग 12th तक वहाँ से हुई थी। छोटी स्कूल वहाँ पे, कोई बड़ी स्कूल ऐसी है नहीं, छोटी छोटी स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है कोटपुतली से। और मैं मेरी फैमिली में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरी फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से था नहीं। अब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे पहले तो क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी जो कॉमर्स वाले हैं बच्चे उनको तो पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, जो कॉमर्स स्ट्रीम से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से। लेकिन जो बाकी बैकग्राउंड से उनको पता नहीं है शायद। लेकिन लास्ट ईयर जब मोदी जी ने जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिग्नेचर होता है उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज्यादा होती है। तब पूरे इंडिया को पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना पावरफुल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ग्रुप होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, उनका जो बैलेंस शीट होती है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर के बिना सर्टिफाई नहीं हो सकता। जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सिग्नेचर ना कर दे, वो उनको सर्टिफाई नहीं हो सकता, वो पब्लिक में नहीं आ सकता। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जीएसटी की, इनकम टैक्स की, सबकी कंसल्टेंसी देते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंसल्टेंसी देते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, पीयूष गोयल जी, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी भी ऑल इंडिया रैंक 2 थी उस टाइम पे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की काफी बड़ा प्रोफेशन है। सीए के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो काफी अच्छा प्रोफेशन है। तो जैसे ही मेरी 10th हुई थी तो मेरा साइंस में इंटरेस्ट कम था और मेरा मामा का भी सपना था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं। तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स ली। मेरा इतना ज्यादा, पहले मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था, कोई इतना हाई फाई नहीं था कि मैं टॉपर था, ऐसा कुछ था नहीं। 10th में भी मेरी इतनी कुछ अच्छी परसेंट नहीं बनी थी, अराउंड 80 के लगभग परसेंटेज बनी थी। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ली। 11th में कॉमर्स ली। कॉमर्स में काफी सारे कोर्स होते हैं, सीएस वगैरह होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम सुन रखा था क्योंकि सबसे फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए भी फेमस था कि उसके बारे में एक मिथ चलता था। ये बुक में लिखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है। ये मिथ चलता था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है, चाहे वो एमबीबीएस या आईएएस, उनसे भी टफ कोर्स है पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। तो ये मिथ चलता था। तो पहले डर लगता था कि इतना ऐसा क्या कोर्स है, ले तो लिया, आप देखते हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरेज था, ऐसा कुछ था नहीं। काफी 99%, 98% वाले भी होते थे बच्चे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले ली थी। उसमें ऐसा लगता, उसमें अटेम्प्ट्स भी लगते रहते थे, सब ये सुना हुआ था कि अटेम्प्ट्स लगेंगे, ऐसा होगा, सारी मिथ चलती रहती थी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले ली। 11th 12th हो गई। फिर मैं जयपुर आया जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट करने। इसमें 3 लेवल होते हैं बेसिकली। एक होता है फाउंडेशन, जो पहले सीपीटी होता था, एक होता है आईपीसीसी और एक फाइनल होता है। 3 लेवल होते हैं। तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में या कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो आप, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी कम क्लियर कर पाते हैं। इसका रिजल्ट भी अराउंड पॉइंटों में रिजल्ट रहता है, पॉइंटों में फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने वालों का, और वैसे अराउंड 2 या 3% रिजल्ट रहता है इसका पूरे इंडिया में।
तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले ली थी। लेकिन ये डर पूरा मन में बैठा हुआ था कि कैसे होगा, क्योंकि बाहर मिथ चला था कि हाईएस्ट सबसे टफेस्ट कोर्स, सबसे हार्ड कोर्स है, एमबीबीएस आईएएस सबसे उससे भी टफ कोर्स है, ऐसा मिथ चलता था। तो मैं जैसे जयपुर आया तो सबसे पहला तो जब मन था तो मेरे को एक सर मिल गए, मेरे आरसी सर जो लास्ट मेरे मेंटर है, उन्होंने मेरे को हर स्टेप पे गाइड किया। आज तक मैंने बस यही सुना था चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे टफेस्ट कोर्स है पूरे बच्चों से, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर नेगेटिव पीपल्स ज्यादा मिलते हैं, नेगेटिव जो ज्यादातर फेलियर्स होते हैं, क्योंकि हर कोर्स में रिजल्ट हर कोर्स का 3 या 4% रहता है, तो 97% 95% क्या होते हैं, फेलियर्स होते हैं। वो उल्टा ही ज्ञान देते हैं, वो यही बोलते हैं टफेस्ट है, हो नहीं पाएगा, सब ऐसा ज्ञान देते हैं। लेकिन वो सर थे, वो ऐसा बोलते थे, वो एक ऐसा पर्सन थे, वो ऐसे बोले मेरे को कुछ भी कोर्स नहीं है, आराम से क्रैक कर जाएगा अगर सही से मेहनत किया तो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कोर्स है, जैसे तूने स्कूल में पढ़ाई की थी, स्कूलिंग लेवल का ही कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तूने मन लगा के पढ़ाई की, सही से पढ़ाई की, फोकस करके पढ़ाई की तो आराम से क्रैक कर जाएगा। लेकिन तब लगता नहीं था, क्योंकि बाहर सब एक बात बोलते थे सबसे टफेस्ट कोर्स, एक बोलता था सबसे इजी कोर्स, तो ऐसा लगता नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया जयपुर में, सबसे पहले तो एक सीपीटी का जो एग्जाम होता है, इसका अराउंड 2 या 3 मंथ्स बाद होता है 12th के, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो मेरा यहाँ पे 15 दिन में मैं कोचिंग स्टार्ट की, तो 15 दिन मेरा मन नहीं लगा, 15 दिन बाद मैं वापस कोर्ट चला गया, तो मैंने घर बैठ के पढ़ाई की। तो फिर मेरे उसमें परसेंटेज आई 93% आई, जो मेरी 12th से 10% ज्यादा थी। तब भी मेरे को नहीं लगा, मेरे को लगा कि एंट्रेंस एग्जाम है सीपीटी, तो अब आगे हार्ड एग्जाम आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेन एग्जाम होगा। फिर हुआ आईपीसीसी का एग्जाम आया, तब भी सर ने मेरे को मोटिवेट करते गए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मन लगा के पढ़ाई करो, एक फॉलो करो, बस टारगेट सेट कर लो, कर्म पे फोकस करो, फल की अपेक्षा ना करो, करते रहो, तो दूसरा एग्जाम भी क्लियर हो गया। उसके बाद 3 साल का टाइम मिला, 3 साल का टाइम मिलता है, आर्टिकलशिप होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, 3 साल ट्रेनिंग चलती है, 3 साल ट्रेनिंग होती है आर्टिकलशिप। तो उस आर्टिकलशिप चलने के बाद उसके बाद फाइनल का एग्जाम बचता है। 3 साल ट्रेनिंग चली, 3 साल ट्रेनिंग में मैंने क्या, 3 साल ट्रेनिंग चलती गई। ट्रेनिंग में 10 बजे से रात को 8-7-8 बज जाते हैं। ट्रेनिंग में आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में काम करना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है। तो उस टाइम सर ने मेरे को बोला कि तू अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, अभी से 2-2 घंटे पढ़ाई को देने लग जा, ताकि लास्ट में क्या होता है जब 6 मंथ छुट्टी मिलेंगी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तब प्रेशर नहीं आएगा और तेरे को 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से तू अभी से 2-2 घंटे पढ़ेगा, बाद में कोई प्रेशर नहीं आएगा, आराम से क्रैक कर जाएगा। अभी से कंसिस्टेंसी बना पढ़ाई में, अभी से 2-2 घंटे दे, ज्यादा टाइम मत दे, 2-2 घंटे भी देगा तो 3 साल में आराम से इस एग्जाम में टॉप कर पाएगा। तो मैंने पहले तो सीपीटी में मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक 13, उसके बाद मैंने आईपीसी दिया, उसमें 23 आई। फिर मैंने इनकी कॉपीज मंगवाई, जो एग्जाम में मैंने दी थी उनकी कॉपीज मंगवाई, मैंने एरर फाइंड किया कि मैंने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों को मैंने ठीक किया। सर की बात इस बार पूरी मानी, सर की बात थी कि अभी से पढ़ाई करना, अभी से कि बाद में प्रेशर ना आए, तो मैंने उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसी दिन से रूटीन बना लिया कि 2 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 घंटे तो देने ही है पढ़ाई को, 2 घंटे पढ़ाई को किसी भी कीमत पे देने हैं। तो जैसे जैसे चलता गया, ट्रेनिंग भी चलती गई, 2-2 घंटे पढ़ाई भी चलती गई। फिर आया एग्जाम से 6 मंथ्स पहले, 6 मंथ्स पहले आपको ऑफिस से क्या होता है, छुट्टी मिल जाती थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। लास्ट के 6 मंथ्स जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप 2.5 साल की हो जाती है, उसके बाद 6 मंथ्स की एग्जाम्स की लीव्स मिल जाती है। तो मेरे को लीव्स मिली, तो उसमें बाकी बच्चे पढ़ते थे 18 घंटे, क्योंकि ये कोर्स बहुत बड़ा होता है, तो उनको 18 घंटे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल कुछ पढ़ाई नहीं करी होती। और मैंने पहले से 2-2 घंटे पढ़ाई कर ली थी, तो मेरे को 8 घंटे से ज्यादा देने नहीं पड़े लास्ट के 6 मंथ्स में। और मैं आराम से जो सर की बात मान के जो फॉलो करता गया उनको, आराम से मैं फर्स्ट रैंक ले पाया और आराम से फर्स्ट रैंक क्रैक कर पाया। मेरे को कभी लगा नहीं कि मेरे कोई इतना प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, कोर्स सबसे टफेस्ट कोर्स है। कभी मेरे को उस एक दिन भी फील नहीं हुआ बाद में कि सबसे टफेस्ट कोर्स है। वो क्यों नहीं फील हुआ, क्योंकि मैंने एक कंसिस्टेंसी बनाई और मैंने सर की जो बात थी कि रोजाना पढ़ाई करना, 2-2 घंटे पढ़ाई करना, उसको फॉलो किया। इस कारण मेरे को कभी लगा नहीं कि सबसे टफेस्ट कोर्स है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और जैसे ही मैं एग्जाम दिया, उसके बाद मेरे को लगने लग गया था कि इस बार फर्स्ट रैंक आ जाएगी। इस बार मैंने जितने नंबर जोड़े थे, मैंने एक्सपेक्ट किए थे, उतने ही नंबर मेरे मेन एग्जाम्स में आए। तो मैंने एक्सपेक्ट किया तो उतने ही नंबर आए। तो मेरे को पता चला कि बाहर सिर्फ मिथ फैली हुई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सबसे टफेस्ट कोर्स है, सबसे टफेस्ट कोर्स है, ऐसा सिर्फ मिथ फैली हुई है। बस नेगेटिव पीपल्स ने ये मिथ फैला रखी है कि कोर्स काफी टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा, चाहे कितना भी एवरेज बच्चा हो, कोई कोर्स में टॉप कर सकता है, कोई भी आराम से रैंक भी ला सकता है, आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है। बस जरूरत है डेडिकेशन की और सही गाइडेंस की जरूरत है। वो अगर मिल जाए तो कोई भी एग्जाम को आराम से टॉप कर सकता है, आराम से अच्छी रैंक ला सकता है, आराम से अच्छे नंबर ला सकता है। काफी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जिनके 12th 10th में 40-45% होती हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में रैंक लाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सीबीएसई किसी भी बोर्ड में 12th में 99% होती है, ऑल इंडिया टॉपर होते हैं सीबीएसई के, वो फेल हो जाते हैं।
ये सिर्फ उसी का खेल है, गाइडेंस का खेल है और एक सही लगन, सही डेडिकेशन के साथ मेहनत करने का खेल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, हम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मूल मंत्र होते हैं, सक्सेस के मूल मंत्र। सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप फुल डेडिकेशन, जो आपका टारगेट है उस टारगेट को सेट करो, उस टारगेट को सेट करके काम करो, उसको वर्क, उस पे वर्क करो, उस पे मेहनत करो, उसको मेहनत करो। दूसरा है कि काफी ऑथर्स की बुक आती है, काफी अलग तरह की बुक्स आती हैं मार्केट में, हजारों टाइप की बुक्स है हर कोर्स की, चाहे वो साइंस हो चाहे एमबीबीएस हो, हर की कोर्स की अलग अलग बुक्स है। लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको जो बुक्स देता है, आपका जैसा आपका एमबीबीएस वाला इंस्टीट्यूट है, जो बुक्स देता है उसी को फॉलो करो। ज्यादा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो, कम पढ़ो उसको बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि 10 बुकों को पढ़ के 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से ये बढ़िया है एक बुक्स को 10 बार पढ़ना, 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से बढ़िया है एक बुक्स को 10 बार पढ़ना, वो ज्यादा बेटर है। दूसरा ये मूल मंत्र है। तीसरा मूल मंत्र है कि ऐसा मन में मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव किया जाता है, सिर्फ माइंड का खेल है। अगर आप ये सोच लोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पहले मेरे को भी लगता था कि मैं अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया मैं आराम से इसको क्लियर कर पाया। तब मेरे को लगा कि हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो साइंस के इंजीनियर हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, आराम से आप ट्रैक कर सकते हो। चाहे आपकी 10th और 12th में कितनी भी परसेंटेज रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको डेडिकेशन के साथ आपके टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस करना है। और लास्ट मूल मंत्र है कि आप कर्म करो, फल की अपेक्षा ना करो। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बात कही थी कि हमारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे नहीं। आप कर्म करो, आपको मनचाहा फल मिलेगा, आपको मनचाहा फल मिलेगा। अगर आपने सही तरह से कर्म किया तो आपको मनचाहा फल खुद ही मिल जाएगा। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि त्याग दो सभी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। इसके साथ ही मैं इग्नाइट टॉक्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया आप सभी के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि आपको कुछ डायरेक्शन मिल सके, आपको अपने गोल्स अचीव करने में, आपके ड्रीम्स अचीव करने में। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए इग्नाइट टॉक्स का चैनल सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे।